पाकिस्तान की तरफ से पुंछ पर आर्टिलरी शेलिंग, उसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। आपको बता दें दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन ये हमारे साथ इस वक्त वो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कि अनसंग हीरोज हैं। इन्हीं की वजह से जान बची है। कहीं से लोग आ रहे थे, लोग भाग रहे थे शहर छोड़ के, लेकिन ये डॉक्टर्स हैं जो कि डटे रहे। कुछ देर के लिए हमने इनको बुलाया है क्योंकि हम इनको दिखाना चाहते हैं। इनकी वजह से आज सैकड़ों लोग हैं वो जिंदा हैं। डॉक्टर से बात करते हैं। सर, अब ये बताइए, आप लोग खासतौर पे 4 दिन लगातार बिना खाए पिए, बिना घर गए, आप लोग लगातार काम करते रहे। मैं डॉक्टर खलीक अंजम, मेडिकल ऑफिसर आयुष। जब यहाँ पे शेलिंग स्टार्ट हुई, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और काफी हैवी शेलिंग हुई, जिसके फौरन बाद कैजुअलिटीज हो गई और बहुत सारे जख्मी आए। लेकिन हमारे मेडिकल सुपरडेंट जनाब डॉक्टर शफीक साहब और हमारी पूरी मेडिकल की टीम, जिसमें हमारे सर्जन्स हैं, हमारे पेडिट्रिशियंस हैं, हमारे गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक लम्हा जाया किए बगैर पूरी अपनी ड्यूटी पे सभी लोग पहुंच गए, अपने बच्चों की फिक्र किए बगैर। और उन्होंने यहाँ पे पहले फैमिलीज को बेसमेंट में शिफ्ट किया और फिर सभी जो पेशेंट्स थे, जो जख्मी थे, उनको टाइमली जो है वो ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाने की बच गई और जो काफी सीरियस हो गए थे उनको जम्मू शिफ्ट किया। लेकिन मैं ये बताऊं कि उस पैनिक के टाइम में पूरी जो मेडिकल टीम थी उन्होंने बहुत सराहना काम किया। हमें फख्र है कि हम मुल्क के लिए काम कर पाए। जब मुल्क को हमारी जरूरत थी, हमारी सारी टीम जो है वो मौजूद रही और हमने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, निदा फाजले ने कहा था कि हमने लोगों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमने कोशिश जरूर की है और उस कोशिश का सिला ये हुआ कि अब आज जो है वो अमन है थोड़ा सा, और हम चाहते हैं कि अमन हो जाए। लेकिन जो लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी जानें गए, उनको तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन बहुत सारे दुखों को हमने कम करने की कोशिश की है। इस पे हमें फख्र है। सर, कितने डॉक्टर्स थे, क्योंकि आप एमएस हैं, कितने डॉक्टर्स थे जो कि उस समय मौजूद थे? कितनी नर्सेस थी? बाकी जो आपका स्टाफ है कितना था मौजूद? मैडम, मैं मेडिकल स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का हूँ। मैं जब भी ये शेलिंग हुई तभी मौजूद था और पूरे मैंने सारी जो मैनेजमेंट जो है, ट्रीटमेंट जो है, उसको मैंने सुपरवीन किया है, सारा जो है मैंने सुपरवाइज किया है। आप अपनी आंखों के सामने अभी भी देख सकते हो, ये मेरे पास जो अभी जो डॉक्टर मौजूद हैं, ये आधे डॉक्टर हैं। अभी कुछ जो डॉक्टर हैं हमारे इमरजेंसी ड्यूटी पर, ओपीडी जो ड्यूटी पर मौजूद हैं, वो अपनी इस वक्त जो है पेशेंट को चेक कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। यानी बम गिर रहे थे, लोग भाग रहे थे, पर आपके डॉक्टर वापस आके रिपोर्ट किया? हमारे सारे डॉक्टर जितने भी हैं उन्होंने इमरजेंसी में रिपोर्ट किया। तो मेरा अंदाज़ा 20 से ज़्यादा डॉक्टर हमारी जो टीम जो है मौजूद थी और उन्होंने एक एक पेशेंट को करके, क्योंकि इतना पेशेंट जो लोड हो गया था, रश हो गया था, कि एक डॉक्टर तो कर ही नहीं सकता था। ये तो हमारी टीम है कि 20-30 डॉक्टर की, कि सब ने एक एक पेशेंट जो है हाथ में जो है पकड़ लिया, उसको चेक किया, उसको मैनेज किया। ये नहीं देखा कि भाई हम अभी 1 या 2 डॉक्टर काम करेंगे। 20-30 डॉक्टरों की हमारी टीम ने। सेना के जवान हैं, वो आगे रहते हैं, फ्रंट लाइन पे रहते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स भी फ्रंट लाइन से कम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, और खासतौर पे आप बता रही थी कि बच्चों के साथ आप उनको भी ले आई थी यहाँ पर। जब इमरजेंसी ड्यूटी में थी, मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को शिफ्ट किया मैंने। हम हस्बैंड वाइफ दोनों, ही इज माय हस्बैंड डॉक्टर आर.के. भगत, हम दोनों फ्रंट लाइन पे थे। ही वाज ऑपरेटिंग और मैं अपने बच्चों को वहां शिफ्ट करके पेशेंट हमने ऑपरेशन करने शुरू किए। कितने छोटे बच्चे हैं, और खासतौर पे एक चिंता है कि आर्टिलरी शेलिंग हो रहा है, बमबारी हो रही है, इस बीच में बच्चों का ख्याल, उस बीच में पेशेंट का ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर आर.के. भगत, सर्जन, कंसल्टेंट सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ हूँ। जिस दिन ये शेलिंग स्टार्ट हुई है उस दिन मेरी वाइफ जो गायनेकोलॉजिस्ट है यहाँ पे, उनकी ड्यूटी थी यहाँ पे। हमने दोनों बच्चों को, अपने मेरे एक बच्चा 6 पढ़ता है, 11 साल का है, बेटी 14 साल की है, हमने दोनों को शिफ्ट किया इधर हॉस्पिटल में, बेसमेंट में, बाकी स्टाफ के साथ, कि आप इनकी टेक केयर करो। मैं थिएटर में चला गया, ये अपने थिएटर में चले गए। वी हैव मैनेज जितने भी पेशेंट हमारे शेलिंग में आए, 1-1.5 बजे स्टार्ट हुई, तो हमारे पास पेशेंट स्टार्ट हुए आना 6-6:30 बजे के बाद। और आशा पेशेंट्स, unfortunately Pakistan has started this bombing on our residential people. That is very unfortunate. I think the war should be on the is a different. I think Pakistan has started a different terms. They have started the shelling on the residential. That is very unfortunate for all of us. तो आपने पेशेंट को ट्रीट किया। आप ये बताइए कि कितनी चुनौती रही, क्योंकि लोग अक्सर जब किसी तरह की बमबारी होती है बाहर भागते हैं, कई लोग हैं जो पुंछ छोड़ के चले गए, आप लोग डटे रहे। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर पल्लवी, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट हियर। आई डोंट नो कि ये लास्ट वीक हम सब कैसे भूलेंगे। वी स्टिल हैव, हमें वो आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी आते हैं, आफ्टर हम ह्यूमन बींग्स हैं, बट वी आर डॉक्टर्स ऑल्सो।
तो जैसे हमारे आर्मी हमारे वो डटे रहे बॉर्डर पे, वैसे मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सब डॉक्टर्स सबके अपने अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। मैं एक 3 साल के बच्चे की माँ हूँ। मेरे हस्बैंड ऑल द वे जिस दिन शेलिंग हो रही थी वेडनेसडे, ऑल द वे जम्मू से आए। मेरे बेटे को उन्होंने जम्मू शिफ्ट किया। मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे एल्डरली पेरेंट्स हैं, वो जम्मू में थे। लेकिन उन सब ने, मैं कहती हूँ कि हमारे जो यहाँ डॉक्टर्स हैं और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने हमको इतनी हौसला दिया कि बेटा आपने डरना नहीं है, आप हिम्मत रखें, आप डट के रहें। और मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि जब डिफ़िकल्टी का टाइम होता है, मुझे लगता है उस समय शायद एक ऑल माइटी भी है जो सबसे ऊपर बढ़ के है। मुझे लगता है वो ऑल माइटी थी, वो देख रहे थे कि हम सब अपनी फैमिलीज को किस तरह के हाल में छोड़ के यहाँ पे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो वो उस ऑल माइटी ने, मुझे लगता है एक मतलब जैसे ये कहते हैं कि हमारे फैमिलीज को भी सेफ रखा, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी सेफ थी। तो हमारे में वो एक तरह की एक हिम्मत आ रही थी कि हम आगे डट के रखे। और हम ये जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो यहाँ के लोग थे वो भी बहुत मजबूर थे, सब तो घर छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। अनसंग हीरोज, आप बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि खासतौर पे आप तो नॉर्मलाइज हो गए, लेकिन कितने दिन कितने घंटे ऐसे बीते और कितने दिन बीते जहाँ पे आप बिना खाना खाए बिना घर गए? गुड मॉर्निंग मैम, मैं डॉक्टर शिखा शर्मा गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मैम जिस दिन वॉर स्टार्ट हुई हम लोग ड्यूटीज पे, उस दिन मेरी 7 मई को मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी। तो मैम हमने अपने बच्चों को, हमारे बच्चे भी छोटे किड्स हैं मैम, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। उनको हमने इन बिटवीन द शेलिंग उनको हमने जम्मू शिफ्ट किया अपने हस्बैंड के साथ, और मैं ड्यूटी पे आ गई। मैम जैसे ही यहाँ आए और यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग स्टार्टेड हो गया। और मैम हमारे पास ऊपर गायनी सिजेरियन के पेशेंट आने स्टार्ट हो गए, नॉर्मल डिलीवरीज के। तो मैम हम लोग ऊपर ऑपरेशन थिएटर में गायनी डिलीवरीज कर रहे थे और नीचे सारी टीम जो थी वो इमरजेंसी कैजुअलिटीज डील करी थी। मैम वो इतना हॉरिबल सीन था, मैं अपना थिएटर कंप्लीट करके नीचे गई एंड मैम आई कांट रिकॉल मैम, इट वाज सो स्कैरी। पर लेकिन आपने इमोशन भी संभाले और आपने काम भी किया है। मैम हमने अपने बच्चों को पहले शिफ्ट करके फिर हम लोग हॉस्पिटल में सब लोग रहे। रात को हमने ओपीडी बेसमेंट में अपने लिए प्लेसेस सिक्योर बनाए सेफ्टी के लिए। शाम तक थोड़ी शेलिंग कंट्रोल हो गई थी, बट मैम वो 2 बजे तक का टाइम जब हैवी शेलिंग हो रही थी और हम लोग ऑपरेट कर, मैम आई कांट स्पीक। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, इमरजेंसी में भी पेशेंट्स थे, उस बीच में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैम नमस्कार, मैं डॉक्टर जलप्रीत, मैं यहाँ पे बच्चों की डॉक्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। मैम जिस दिन रात को शेलिंग हुई उस दिन हमारा जो नाइट ड्यूटी का स्टाफ था वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था, और जब शेलिंग स्टार्ट हुई उसके बाद जो हमारे स्टाफ हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं, जो क्वार्टर्स में रहते हैं, वो इमीडिएटली जो है वो यहाँ हॉस्पिटल में रीच कर गए, क्योंकि हमें अंदाजा था कि कैजुअलिटीज जो वो होंगी, क्योंकि शेलिंग की आवाज़ों से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग जो है वो हो रही है। और मैम आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के आसपास भी काफ़ी रेजिडेंशियल एरियाज है, तो मैम ये रेजिडेंशियल एरियाज पे भी बहुत हैवी शेलिंग जो है वो हुई। मैम कैजुअलिटीज भी हुई, काफ़ी जो लोग थे अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रॉड डेड थे, उनको हम नहीं रिवाइव कर पाए, लेकिन कैजुअलिटीज थी, इंजर्ड्स थे जिन पे हमारे जो एग्जिस्टिंग पेशेंट है। जी मैम, जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स थे उनकी भी जिम्मेवारी हमारे पे थी, क्योंकि लोग काफी पैनिक हो गए थे। अब रात के टाइम में इमीडिएटली कोई घर भी नहीं भाग सकता, बाहर शेलिंग हो रही है, वो भी सेफ नहीं है जाने के लिए। मैम छोटे बच्चे वार्ड्स में एडमिटेड थे जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है। मैम पैदा हुए हुए बच्चे न्यू बॉर्न जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है, उनको हम कहीं लेके भी नहीं जा सकते थे, तो उनको हमने आईसीयू के अंदर ही मैनेजमेंट किया। मैम मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की, हमारी नर्सेज की, हमारी फार्मासिस्ट की, इवन मैम हमारे सफाई वाले। मैम सफाई वाले तक हॉस्पिटल जो है वो छोड़ के नहीं गए हैं, साथ साथ हर चीज का काम जो है वो होता रहा है। मैम सिस्टर जो है हमारी, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने बेसमेंट में ही गद्दे डाल दिए थे। मैम जैसे बंकर्स के अंदर आर्मी डटती है ना, वैसे जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है वो 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ से घर ही नहीं गए, सिर्फ फोन पे अपनी फैमिली वालों से बात करके पूछते थे कि आप ठीक हो ठीक हो। मैम मेरी खुद की फैमिली जो है वो जम्मू में है, यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है। मैम फैमिली वाले वहाँ से इतने मतलब घबरा के हमें फोन करते थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी मेरी फैमिली के लिए भी कि जिन्होंने एक बार भी ये बात नहीं की कि बेटा आप वहां से यहाँ आ जाओ, क्योंकि मैम हम डॉक्टर्स हैं, अगर हम हॉस्पिटल छोड़ के चले जाएंगे, या हम नर्सिंग स्टाफ है, अगर हम हॉस्पिटल छोड़ के चले जाएंगे तो एक उम्मीद लेके इंसान जिसका घर बाहर सब कुछ तबाह हो गया, जिसका फैमिली मेंबर जो है वो मर गया, वो हमारी उम्मीद के ऊपर हॉस्पिटल पे आता है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा इलाज वहां पे होगा। तो मैं मैम ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये हिम्मत दी कि हम ये सारा काम जो है कर सकें। कितनी देर तक खाना पीना नहीं हो पाया? मैम देखो, मेरा नाम माइजल सरफराज है, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली मैं खुद भी एक बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ, बालाकोट मेंढर एरिया का मैं रहने वाला हूँ। तो शेलिंग तो पहले भी देखी है हमने, क्योंकि वो उस एरिया में भी शेलिंग रेगुलर होती रहती है, पर इस टाइप की शेलिंग, इतनी ज़्यादा शेलिंग और एकदम से वी आर कॉट अनअवेयर,
हमें कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया है, पूरी सिटी पे बॉम्ब्स गिर रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि हमने पहले तो सबसे पहले अपने बच्चों को थोड़ा सा कंसोल किया कि हम चलो कुछ बात नहीं है, वो शिफ्ट किया सेफर प्लेसेस पे। फिर हमने एकदम सभी डॉक्टर्स जो भी हैं जो कहीं दूर थे ना वो भी शिफ्ट हो गए एकदम से। अगर जो कहीं आगे पीछे रहने वाले थे वो एकदम हॉस्पिटल पहुंचे। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने क्या किया कि बेसमेंट में शिफ्ट हो गए, जो जिनकी फैमिलीज थी उनको इधर शिफ्ट किया, बाकी तो हम काम पे लग गए एकदम से। और इंजर्ड तो उसी टाइम, खाना पाइप पीना, हाँ इंजर्ड तो उसी टाइम आना। खाने पीने की मैंने कहा उस टाइम तो खाने पीना कुछ पानी भी पियोगे वो भी अंदर नहीं जा रहा था कि इतनी ज्यादा डर और इतना खौफ। और हम जब देख रहे थे कि पेशेंट्स एकदम इंजर्ड आ रहे थे, एम्बुलेंसेज एकदम मिनट बाद एम्बुलेंसेज आ रही थी, 3-3, 4-4 पेशेंट उठा तो ये भी आपको बता दें कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो एक्सिलरी स्टाफ है, ये सारे मौजूद थे। और ये इनमें से कुछ हीरोज हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हम दिखा रहे हैं। और इनके घर वाले एक फख्र करते हैं, लेकिन पूरा देश इन पर नाज करता है क्योंकि ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जाने से पहले एक आखिरी वक्त अगर हम बात करें जी, मैं डॉक्टर कमरुन्निसा एनेस्थेटिस्ट, बाकी सब आपने देखा है। इस टाइम में जब हम पेशेंट शिफ्ट कर रहे थे, जिनको हम बचा के सेफ करके यहाँ से भेज रहे थे, हमें इतना डर हो रहा था कि ये जा रहे हैं एम्बुलेंस पे, कहाँ शेल गिरेगा, ये पेशेंट यहाँ से तो सेफ निकला है, रेफर इसका जरूरी बनता है, ये वहाँ पहुंचेगा नहीं। मैम आपका इतना बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से हमें एक मेडिकल कॉलेज ड्यूटी चाहिए। अब इससे पहले पब्लिक कह रही थी, लेकिन अब हम भी ये फील करते हैं, मतलब ये हमारी इनर गट फीलिंग है कि एक मेडिकल कॉलेज और जितना स्टाफ को स्ट्रेंथ किया जाए, बंकर्स वगैरह वो सारी तो हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें, बट एक मेडिकल कॉलेज और स्टाफ स्ट्रेंथन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, आई एम डॉक्टर मानव दत्ता, कंसल्टेंट सर्जन DH पुंछ। जब ये शेलिंग हो रही थी तो आई वॉज 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। मिडनाइट जब ये शेलिंग स्टार्ट हुई, व्हेन आई केम टू नो तो आई ड्रोव बैक टू दिस प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग। उस टाइम सारी जो गाड़ियां थी यहाँ से बाहर जा रही थी क्योंकि उनको सेफर प्लेसेस पे जाना था, और मेरी एक अकेली गाड़ी थी जो शेलिंग के बीच में होते हुए मैं हॉस्पिटल पहुंचा। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो सभी डॉक्टर्स जो ऑफ ड्यूटी भी थे वो सारे ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी को मैनेज कर रहे थे। सभी पेशेंट के साथ उनको उठाकर शिफ्ट कर रहे थे। जो पेशेंट एक्सपायर हो चुके थे अनफॉर्चुनेटली उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो पॉसिबल ऐसे पेशेंट थे जिनको बचाया जा सकता था उनको सबने एक टीम वर्क के साथ लिया और सब उनको बचाया। आई एम डॉक्टर मकर्रब बुखारी। आई एम ए रिटायर्ड कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट आफ्टर रेंडरिंग 35 years of service in government job and then retired and then again inducted by the government to this department. I am serving after retirement for the last 2 years as consultant anesthetist. I was all the time over here. My most exciting future, I think, and depressant factor as well, that my daughter was at Jammu, who is the lonely daughter to me. She is also a medico, and she called me many times. I forgot myself somewhere in the hospital, and after 2 hours I got my cell, and she called me. She said, "Papa, be brave to the last breath of your life for your public. If we people will be injured and we will reach to any hospital where we won't find any doctors, what will happen to us?" And that is like the most of the public reaches in the hospital with shell injuries, and you are serving, and this is the most, and you do your job. Don't worry about us. एब्सोल्युटली। हाँ जी, आप बता रहे थे, जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं इंडिया टुडे आप का। अपना नाम और मेरा नाम फयाज अहमद है। मैं एक गुजर बकरवाल कमेटी से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं सुन रहा था जो ये डॉक्टर आजाद मैडम बोल रहे थे, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं, हम इनकी तारीफ करते हैं। मर के मैं बोलता हूँ, मर के जान खुदा को देनी है, ना बीवी साथ जाएगी ना बच्चा, कोई भी साथ नहीं जाता, अकेला जाना है। जो इन्होंने बोला सच बोला है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं अपनी बीजेपी सरकार की तारीफ सबसे पहले इसलिए करता हूँ कि कुछ साल पहले क्या होता है, हॉस्पिटल में हम आते थे, दवाई सभी हमको बाहर से खरीद के लानी थी। अभी कुछ भी दवाई होगी, जो भी होगी, हमें अंदर से फैसिलिटी मिलती है। ऐसा ही होना चाहिए। आप स्टाफर हैं, आप क्या हैं? ना, मैं कुछ नहीं स्टाफर हूँ। मेरी मम्मी ठीक नहीं है, पेशेंट है, इधर मैं आया हूँ। तो मैं एक देहात में रहने वाला हूँ, मैं सरल में रहने वाला हूँ, इधर पुंछ नंगाली ब्लॉक में हूँ। तो मेरी दूसरी ये डिमांड है कि हमें बैंकर दिए जाए,
शहर में और कस्बा में बांडी जिला में इस एरिया में बैंकर मिले हैं कुछ, तो लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं मिले हैं। जो खास जगह थी वहाँ पे मिले। हमें बैंकर भी देने चाहिए और गोलाबारी बहुत होती है, तो हमें नहीं जानते कि इनका पाकिस्तान वालों का क्या मसला है, वो तो अल्लाह ही जाने क्या है। लेकिन ये है कि हमें अमन से वो भी जीने दें और खुद भी जिए। अच्छा, यही बात है। ये अनसंग हीरोज हैं। शायद देश आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने किया, वो शायद यहाँ के लोग, पुंछ के लोग हमेशा याद रखेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, पुंछ आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर